हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे, यानी भूगोल के बारे में बेसिक जानकारी। आज हम लोग पढ़ेंगे यानी भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या है इस चैप्टर में, क्या नहीं है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। यानी हम लोग पढ़े थे संसाधन की परिभाषा तक जाने थे, जबकि उसके आगे हम लोग जानेंगे। जबकि पॉइंट है संसाधन होते नहीं बनते हैं। यानी एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक कथन दिए थे क्या नहीं संसाधन होते नहीं बनते हैं। यह किन का कथन है जी? जिमरमैन का। कह सकते हैं संसाधन होते नहीं है, होते नहीं बनते हैं, यह किन का कथन है? यानी जिमरमैन। जबकि बात करते हैं संसाधन का प्रकार की बात किया जाए तो संसाधन मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का होता है। संसाधन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक संसाधन और दूसरा यानी मानवीय संसाधन। अब बाबू मानवीय संसाधन और प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो सबसे पहले जानकारी लेंगे यानी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसका निर्माण यानी प्रकृति के द्वारा होता है। वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे भूमि, जल, मिट्टी इति से कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन वैसा संसाधन जिसका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है उसे क्या बोलते हैं जी? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जबकि बात करते हैं दूसरा मानवीय संसाधन का, तो मानवीय संसाधन क्या होता है, तो कह सकते हैं वैसा संसाधन यानी वैसा संसाधन जिसका निर्माण यानी मानव के द्वारा होता है उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे यानी सड़क, मकान, रेलवे स्टेशन etc। जबकि बात करते हैं आगे यानी प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण की बात किया जाए तो वर्गीकरण के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटते हैं जी? 4 भागों में बांटते हैं। जबकि पहला है उत्पत्ति के आधार पर। कौन है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी संसाधन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। जबकि बात करते हैं दूसरा यानी उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? यानी 2 प्रकार का होता है। ठीक उसी प्रकार यानी थर्ड है हम लोग का यानी तीसरा है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। जबकि बात करते हैं चौथा यानी विकास के आधार पर यानी संसाधन कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। तो हम लोग सिंपल जानेंगे वर्गीकरण के आधार पर संसाधनों कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा उपयोगिता के आधार पर, तीसरा स्वामित्व के आधार पर और चौथा विकास के आधार पर। जबकि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार का होता है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार का होता है और विकास एवं उपयोग के यानी विकास के आधार पर यानी संसाधन 4 प्रकार का होता है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे यानी पार्ट 3 में पढ़ेंगे। धन्यवाद।